डॉक्टर ने मेरा पाँव देखा, एक्सरे होगा। पहले ये पाँव देखें, आप पट्टी देखें, ठीक है। मेरे पाँव की कोई हड्डी टूट गई तो आपका पाँव फारेग है, किसी काम का नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइज, आज का थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया होगा। बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया और बिल्कुल सही जगह पे आए। सबसे पहले जाएं क्या, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले ये पाँव देखें, आप पट्टी देखें, ठीक है। उसके अलावा ये हाथ पे हल्का सा ये देखें खरोश आई है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब हुआ कैसे। आज है 28 रोज़ा, सहरी के टाइम पे, यही कोई 4:20 पे मैं अपने घर से निकला और घर से निकलते ही मैं सबसे पहले मुझे लेने थे पराठे। सीधी बात है, मैं पराठे लेने के लिए जैसे ही नीचे उतरा तो एक दोस्त को, जो हमारे दोस्त एहतिकाफ़ में बैठे हैं, आपने 27 का व्लॉग तो नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने 27 को शूट नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मस्जिद में था और वहाँ पे ज़्यादातर मैंने फोकस किया कि यार मैं इबादत करूँ। इसलिए मैंने पिछले 2-3 दिन व्लॉग्स 2-3 बना के रख लिए थे ताकि आप लोग वो व्लॉग्स देखते रहें और मेरी छुट्टी भी ना हो और फिर मैं 27वीं को इन्जॉय भी कर सकूँ। लेकिन थोड़े बहुत ग्लिम्सेस मैंने लिए 27वीं की महफिल वगैरह के, अगर वो मेरे पास हुए तो मैं इसी व्लॉग के अंदर ऐड करवा दूँगा। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ ये सब हुआ कैसे। 4:20 हुए, मैं गया अपने दोस्त के पास नीचे, मतलब मुझे लिए थे पराठे। अचानक मूड हुआ कि पराठे खाने। मैं जस्ट अपने दोस्तों को मस्जिद से मिल के ऊपर घर पे आया था, वॉशरूम गया, वॉशरूम में मेरा मूड बना के पराठे ले लेते हैं। नीचे उतरा, पराठे लेने गए। नीचे एक दोस्त मिला, कहा यार मोतकिफ़ीन के लिए खाना लेके जाना है, जो एतिकाफ़ में बैठे हैं उनके लिए खाना लेके जाना है, तो आप मेरे साथ चलो, मेरी बिल्डिंग में हम खाना लेके आते हैं। मैंने कहा ओके। हम गए उसकी बिल्डिंग के अंदर। भाई उसकी बिल्डिंग के अंदर गए, वो भाई साहब अंदर चले गए। अब ऐसा हुआ कि गेट, मतलब जो इनकी बिल्डिंग थी उस गेट के आसपास जो है वो थोड़ा सा जो है वो नॉकिंग हुई, मतलब ऐसा लगा कि कुछ एबनॉर्मल चीज़ लगी ना, पैरानॉर्मल चीज़ लगी। तो आई वाज लाइक कि यार अब यहाँ से निकलो, भागो। मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैं 2-2 सीढ़ियाँ करके नीचे उतर रहा था, ठीक है। अब उनकी सीढ़ियों पर था अंधेरा और मेरे हाथ में था फ़ोन। मैं नीचे उतरते 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 भागता हुआ नीचे उतरा हूँ और मैं जैसे ही नीचे उतरा हूँ, मतलब मैं जैसे ही नीचे उतर गया, एक सीढ़ी के, मतलब समझ लें अगर सीढ़ी पर 10 स्टेप हैं तो मैं तीसरे स्टेप पे, मैंने जब 2 कदम लेने की कोशिश की तो मेरा पाँव तीसरे पे जाने लगा। दूसरे में, तीसरे में तुम चौथे में, वो वाला नहीं, तीसरे स्टेप पे पाँव जाने लगा। जैसे ही मेरा पाँव 2 की जगह तीसरे पे गिरने लगा ना, तो मेरा पाँव जो है वो उल्टा लैंड हुआ, मेरा बैलेंस आउट हुआ। मैंने साइड से, अब मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ मुंह के बल, मतलब मेरा मुंह ज़मीन की तरफ है, तो मुझे बहुत ही डेंजरस किस्म की इंजरीज आती। बट अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। मैंने साइड पे ऐसे हाथ मारा है ना, लेफ्ट साइड मैंने अपने हाथ मारी ऐसे ही, तो मैं राइट साइड की तरफ टिल्ट हुआ हूँ। मेरा सर नीचे की तरफ है, मेरे पाँव हवा में है, देख रहे हैं आप। और वो मेरा पाँव अब किस दीवार पे ठक मारा है उसने मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे फुल ऑन नीचे तक लेते हुए आया और मैं नीचे वाली सीढ़ी पे आके थमा। और अल्लाह का शुक्र है कि दीवार समझ लें कि बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर थी कि मेरा सर बच गया और मैंने ख़ुद को बैलेंस किया, काबू किया और मैं खड़ा हो गया। मैं खड़ा हुआ तो मैं जब पाँव पे चलने लगा तो मेरा ये हिस्सा जो है, बैक साइड जो है, वो थोड़ी सी बैलेंस में नहीं आई थी, मतलब बैंड हो रही थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे ये क्या हुआ। अब दूसरे हाथ से स्टोरी सुने। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे क्या हुआ। खैर मैं घर आया, घर वालों को स्टोरी सुनाई और फिर भी मैंने पराठे लिए, ठीक है। फिर भी मैंने पराठे लिए, शर्ट चेंज की, घर वालों से बात की, उनको बताया सारा किस्सा, सारी स्टोरी मैंने उनको सुनाई। अब मैंने कहा कि यार मतलब मुझे ये तो था कि यार मतलब सीन कुछ ये है वो है, बट मैंने कहा कि यार घर वालों को बता देते हैं। घर वालों को बताया, सब ने बोला यार ये क्यों। बट मैं उस टाइम तक चल पा रहा था, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मैं चल भी पा रहा था। अब क्या हुआ, अब रात के तकरीबन जब मैंने रोज़ा बंद किया, उसके बाद फजर की नमाज़ वगैरह से फ्री होके 6 साढ़े 6 बजे हम सोने के लिए आए। 7 सवा 7 तक मैं जागता रहा। 8 पौने 9 तक मैंने एडिटिंग की होगी, समझ लें 1-1.5 घंटा लगा मुझे एडिट करने में। और एडिटिंग से जैसे ही मैं फ्री हुआ ना, फिर मैंने सोने की काफ़ी कोशिश की। मैं इस पाँव के ऊपर, जैसे अभी मैंने इस पाँव के ऊपर पाँव रखा हुआ है ना, वैसे मैं ये नहीं रख पा रहा था। मुझे अजीब सी जिसको कहते हैं ना घबराहट, तो वो मुझे फ़ील होने लगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही, मतलब अब मेरे साथ ये बहुत डेंजरस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत डेंजर है, अब मैं किसी मुश्किल सिचुएशन में ना चला जाऊँ। यानी मेरी सोच वहाँ जा रही थी कि कहीं मुझे कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया या कहीं मेरे पाँव की कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। अब वो सोच के ना मैं थोड़ा सा चौंक रहा था। लेकिन टाइम 9 सवा 9 का हो रहा था। मेरे वालिदैन दोनों सो रहे थे, मतलब मेरी अम्मी अब्बू दोनों सो रहे थे। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनको उठाऊँ। मैंने कहा यार मैं नहीं उठाता अपने अम्मी अब्बू को,
कि यार मेरी वजह से बिला वजह परेशान होंगे, मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँगा, ये सही हो जाएगा दर्द, अगर मैं सुबह उठा तो सही हो जाएगा, या फिर सुबह उठा नहीं हुआ सही तो सुबह सब जाग रहे होंगे, मैं इफ्तार के बाद सबको लेके हॉस्पिटल चला जाऊँगा, अपने अम्मी के साथ चला जाऊँगा हॉस्पिटल। अब 10 सवा 10 बजे तो मेरे अब्बू के ऑफिस जाने का टाइम हुआ, तो मेरी अम्मी की आँख खुली, उन्होंने देखा कि अभी तक जाग क्यों रहा है। मैंने कहा भाई मुझे ये चीज़ें हो रही हैं। वो जाग गई थी तो मुझे उनको बताना ज़रूरी था, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि भाई मेरे साथ ये नहीं, ये सिचुएशन हो रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप सबसे पहले आप मेरे साथ चलो हॉस्पिटल गए ना, तो डॉक्टर ने मतलब हॉस्पिटल पहुँचे, वो सारी स्लिप वगैरह जो सिस्टम होता है वो सारी चीज़ें निकाली। अब डॉक्टर ने पता क्या किया, डॉक्टर ने मेरा पाँव देखा, मतलब जैसे अगर मैं आपको देख रहा हूँ ना, अब कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जैसे आपको अच्छी लग रही है कोई चीज़, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा आता है ना, अच्छी है। वो डॉक्टर ने मेरा पाँव देख के एक्सरे होगा, मैंने कहा क्या बाबा ये एक्सरे हो गया, इसने बोला है। मैंने कहा भाई फ्रैक्चर लग रहा है। अब ये डॉक्टर जो है ना, ये मुझे किसी ना किसी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं बिल्कुल एकदम मेरी जो हालत थी वो ख़राब हो गई, और जो मस्ती मैंने की थी उसका मुझे सबक मिला था। मेरे अब्बू ने आज मुझे सख्ती से मना किया था कि कहीं बाहर नहीं जाना, और मैं बाहर गया। जब आपको कोई मना करता है नहीं करना और फिर आप वो काम करते हो तो आपके साथ हमेशा बुरा होता है। तो हर बच्चे के लिए सबक है कि अगर आपके वालिदैन आपको किसी भी काम से रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा ये नहीं कर, या इसके साथ नहीं घूम, या इसको नहीं बोल, या कहीं पे इधर जगह नहीं जा, आज तुझे कहीं नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उनकी बात को लाजमी सुना करें, क्योंकि वो जब भी बोल रहे होते हैं तो आपके भलाई के लिए बोल रहे होते हैं। ये सब बच्चों को मेरी तरफ से मैसेज है कि यार अपने वालिदैन की सुना करें। मैंने आज थोड़ी सी गलती की, मैं पराठे लेने भी नहीं उतरना चाहिए था अपने अब्बू की परमिशन के बगैर, लेकिन मैं 4 सवा 4 तक जब मैं बिल्कुल मतलब मस्जिद से एक छोटी सी परमिशन लेके मस्जिद गया, मस्जिद से जैसे ही वापस आया फिर मैंने परमिशन नहीं ली और मैं पराठे लेने उतरा। मस्जिद इतनी मैंने परमिशन ले ली थी, लेकिन मस्जिद से जैसे ही वापस आया तो मैंने परमिशन नहीं ली हुई थी पराठे लेने जाने की, तो जिसकी वजह से फिर ये हुआ। अब फिलहाल डॉक्टर ने मुझे बोला, अब वो डॉक्टर ने देखते ही मुझे बोला कि यार ये एक्सरे करवा के आओ। मैं डर गया, उसने बोला कि बंदे को बुलाया, बोला व्हीलचेयर लेके आओ। मैंने कहा क्या भाई, अब मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ, पूरे हॉस्पिटल को देख रहा हूँ, हॉस्पिटल पूरा मुझे देख रहा है कि इतना सा बच्चा, मतलब 20 साल का लड़का व्हीलचेयर पे घूम रहा है हॉस्पिटल में, पूरे चक्कर लगा रहे हैं। भाई वो लेके गए हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने तो डरा दिया था मुझे। अब डॉक्टर ने जब मुझे डरा दिया कि यार तेरे साथ ये हो गया, अब आप में से भी कोई बंदा हो तो डर जाएगा यार, फ्रैक्चर है आपकी, 2 दिन बाद ईद है, 1 दिन, कल परसों ईद है, 2 दिन बाद ईद है। इससे तो मैं चलो जो भी होगा दिखा जाएगा, जो भी था मैं देख लेता अगर मुझे छोटी होती तो, लेकिन उसने जिस तरीके से बताया तो मैंने कहा तो मैं तो गया। अब भाई वो एक सेपरेट चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं नीचे आया एक्सरे वाले सेक्शन में, एक्सरे वाले सेक्शन में आया। अब आप सुने क्या हुआ। अब वो डॉक्टर कम था कि गार्ड भी आ गया, वहाँ का एक गार्ड था, तो वो मेरी अम्मी सदके की मुर्गी लाई, सदका वगैरह दिया। अब वो एक गार्ड आया ना, गार्ड ने मुझे बोला पापा क्या हुआ। मैंने कहा यार ये नहीं, ये सीन हुआ ना। तो उसने बोला यार ये देख रहे हो ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, बोला आपकी ये हड्डी सूजी हुई है, और अगर इस हड्डी पे चोट आई ना तो आपका पाँव फाड़ेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। भाई साहब अब उसने वो बात बोली ना, मैं कहा गए। मैंने कहा अब ये हड्डी गई और अब ये किसी काम की, अल्लाह ना करे कि ना रहे। और मेरे जहन में बहुत ही अजीब अजीब सी सोचें आना शुरू हो गई। मैंने कहा मैं तो गया। 15 मिनट गुजरे, एक्सरे वाले ने बोला आप अंदर आओ। अंदर गया, यंग सा लड़का था, आया, उसने 2 पिक्चर्स क्लिक की, मुझे बोला बाहर जाओ, रिपोर्ट हाथ में दी, 5 मिनट के अंदर ऊपर चले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ना, मैं व्हीलचेयर पे, डॉक्टर के बिल्कुल सीट होती है ना, सीट के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, मतलब ऐसे अपोजिट बैठा हूँ। आपका टेबल लगा, टेबल के अपोजिट मेरी व्हीलचेयर क्रॉस में, मेरा मुंह दीवार की तरफ है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे सामने जो बंदा बैठा उसका मुंह इस तरफ है, ठीक है, मेरा मुंह उस तरफ है। अब मैं डॉक्टर को देखूँ ना, डॉक्टर मुझे यूँ देख रहा है, और डॉक्टर भी माशाल्लाह सेहतमंद, वो मुझे देख रहा है। अब वो डॉक्टर को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझे कहीं सुनाया वगैरह नहीं, यार कोई बदमज़गी नहीं करे ना। लेकिन खैर उन्होंने कुछ बोला नहीं। मेरी रिपोर्ट्स देखी, और रिपोर्ट्स देखते बोला नहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। जब उसने बोला ना फ्रैक्चर नहीं है, तब आई मेरे सांस में सांस। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली। मैंने बोला बाबा तौबा कर ली, अब जल्दबाजी नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में। हाँ अब जल्दबाजी नहीं करूँगा, जो मेरे अम्मा अब्बा ने बोल दिया ना उस पर अमल करना ही है। वापस आया, उसने इंजेक्शन वगैरह लगाया, फिर उसने मुझे क्रीम लगाई, पट्टी की, वापस आया, घर पे आया, और अब जाके मैंने कहा कि यार वीडियो शूट करें और लोगों को बताएं। मैं तो हॉस्पिटल में भी शूट करने वाला था, लेकिन वीडियो अपलोड पर डाली हुई थी, इसलिए मैंने हॉस्पिटल में शूट नहीं किया। लेकिन अभी जो है वो मैं आपको पूरी स्टोरी सुना दी है। तो खैर छोटे मोटे मसलाइल हैं ज़िंदगी में, आते रहते हैं, इनका सामना हम मर्द हैं, हमको करना पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशंस में हम अपने आप को
और भी ज़्यादा मजबूती से लेकर आते हैं। यही सिचुएशंस होती हैं जो आपको लाइफ के सबसे बेस्ट लेसन देती हैं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इफ्तार में, तब तक के लिए मैं सो रहा हूँ। और अगर मैंने 27 के कोई क्लिप्स बना के रखे हैं तो सबसे पहले आप जाएँ वो देखें, उसके बाद इफ्तार में आप मुझसे मुलाकात करें। एतिकाफ़ के लिए एफर्ट्स लगाई जा रही हैं माशाल्लाह। मुत्तकिफ़ हज़रात माशाल्लाह, ये एतिकाफ़ में नहीं बैठा है कारी साहब का गद्दा लेके आ चुका है हरम हरम गद्दा लेके आ गए। मुज़फ़्फ़र बकरी के साथ। उसका नाम बकरी है। बकरी बातों तक पहुँचे। या अल्लाह हम सबको ऐसा मुसाफिर बना दे, हमें अपने नबी का मुसाफिर बना दे, अपने नबी का मुतलाशी बना दे। बच्ची उसमें से भी खा रहा है ये आदमी। ये देख ये देख ये देख। अच्छा मैंने बोला चले, क्या कर रहा है? आज बोला एक चम्मच और आ जा, मेरा छोटा चम्मच बोला बड़ा वाला चम्मच रोटियाँ पूरी कर रहा है। ये रोटी का साइज देखे, उसके बाद सालन कहाँ बचा है, फिर भी खाई जा रहा है। मीनवाइल ओके जी, तो मुझे पता है कि आप लोग वो वाले सारे क्लिप्स देख के आ गए और फिर मस्जिद गए और फिर एतिकाफ़ वालों से मिले और कौन कौन एतिकाफ़ में गया था वो आपको बताया। फ़िलहाल ऐसा है कि मैंने आपको कहा था कि इफ्तार पे मिलेंगे, लेकिन आज कराची का मौसम जो है वो कुछ ऐसा बन गया था कि जिसकी वजह से मैं इफ्तार में शूट नहीं कर सका। फ़िलहाल आज की इस वाली वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। पाँव में अभी भी लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वाली अपडेट वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सब भाइयों और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।